राजेश जी, आवाज आ रही है? सर आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो मैं अपना कोरोना का स्वयं का अनुभव थोड़ा साझा कर लेता हूं सर। मुझे सर प्राकृतिक चिकित्सा और योग में काफी विश्वास रहा है सर। तो मैंने सर केवल आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था सर। उसके अलावा भंडारी साहब ने काफी कोशिश की कि मैं सीटी स्कैन कराऊं। तो मैंने उनको कहा मैं पहले प्रयास करता हूं, अगर कोई आवश्यकता होगी तो ही कराऊंगा। तो उसके बाद में सर मैंने जो मुख्य रूप से अपने आप को ठीक करने के लिए सर जो पिछले कुछ सालों में सीखा है, हमें सर मेन कोरोना में जो समस्या आती है एक तो नाक में सर और गले में और लंग्स में होती है सर। पहले सर नाक से और गले से ये प्रवेश करके लंग्स में फिर कठिनाई पैदा करता है सर। तो उसके लिए सर हमने एक प्राकृतिक क्रिया है सर, कुंजल, उसको लगातार पूरे 14 दिन तक किया सर। अभी भी लगातार कर रहा हूं सर। कुंजल में सर भूखे पेट सुबह है नींबू के जो निवाया पानी होता है सर, ल्यूकवार्म वाटर, नींबू और नमक डाल के 6-7 गिलास पिया जाता है और फिर उल्टी करके बाहर निकालते हैं सर। तो जिससे सारा शरीर का कफ जो अंदर होता है सर वो, और नाक के छिद्र और गला है सर, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है सर। दूसरी सर जो प्राकृतिक क्रिया है, जल नीति क्रिया सर, जिसमें सर नाक के एक छिद्र से दूसरे छिद्र में निवाया पानी नमक के साथ में सर उसका प्रयोग करते हैं सर। तो ये दिन में 4 बार करता था सर मैं। कुंजल 1 बार सुबह भूखे पेट सर, और 4 बार जल नीति क्रिया सर। और जल नीति के बाद में प्राणायाम करना आवश्यक होता है सर, जिससे कि अलग अलग जो प्राणायाम है उससे, चाहे लंग्स में हो सर या नाक में हो या गले में हो, कोई भी प्रकार का वायरस है सर जिसके कारण कफ हुआ है तो उसको बाहर निकाला जा सके सर। तो ये तो प्राकृतिक क्रिया के रूप में सर लगातार मैंने 13-14 दिन किया था सर। मुझे भी बुखार आया था सर। 16 तारीख को बुखार आया था और 19 तारीख को बुखार समाप्त हुआ था सर। पर मुझे इसमें विश्वास था। तो सर हमने दूसरा जो इसका है, आहार चिकित्सा है सर, कि हम आहार में क्या चीज लेते हैं, घर का जो आहार है सर उसमें ऐसी क्या चीजें सम्मिलित करें जिससे कि उससे बुखार टूट भी जाए सर। उसमें एक तो कैर का उपयोग सर, जो राजस्थान की वनस्पति है, कैर को सर उबाल के उसमें सर हल्का सा जो नींबू है सर और थोड़ा सा उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए मिर्च और वो डाल देते हैं सर। तो कैर को दिन में 3 से 4 बार लेते थे सर। उससे बुखार टूटने में बहुत मदद मिलती है सर। ये भी एक प्राकृतिक उपयोग है सर। इसके अलावा सर जो दोनों नाक के छिद्र है, इसमें सर जो घी होता है उसको गर्म करके चम्मच में लगातार सर हर प्राणायाम के बाद में नेसल छिद्र में डालने से सर कोई भी प्रकार का जो है सर कफ उसमें रहता नहीं है सर। वो क्लियर हो जाते हैं तो ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सर। और हर खाने के बाद में सर नींबू को सर काट के सर उसको काली मिर्च के साथ हल्का सा गर्म करके लेने से सर गला जो है सर उसमें कोई भी प्रकार का कठिनाई नहीं आती है सर, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है और वो कफ को है समाप्त कर देता है सर। इसके अलावा सर जो घरेलू उपचार है सर, जैसे फिटकरी का सर फूला है सर, जिससे कि फिटकरी के फूले को लेने से सर गला जो है और 2-3 दिन में सर वो पूरा क्लियर हो जाता है। कितना ही उसमें ब्रीथिंग में कठिनाई हो या गले में हो, वो साफ हो जाता है। इसी प्रकार से सर जो दूसरे हैं सर, जैसे अपन हल्दी का, अदरक का और इसका इस्तेमाल करते हैं सर। तो हल्दी का सर जैसे कहा जाता है, पुरानी सी पुरानी खांसी हो, उसको सर अगर 1 चम्मच अंदर रखे सर सीधा गले में उतार दिया जाए सर पानी के साथ में, तो या उसको 1 चम्मच रख के सर 10 मिनट तक सर कुछ भी नहीं लिया जाए, तो उससे जैसी भी खांसी होती है वो तुरंत ठीक हो जाती है, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाती है सर। तो इन सब का प्रयोग किया सर और मुझे खुद को सर और मेरे धर्म पत्नी को भी हुआ सर। उन्होंने भी बिल्कुल यही चिकित्सा ली सर और बिल्कुल ठीक हो गए थे सर। और इसका सबसे अच्छा फायदा जो है सर, पोस्ट कोविड कुछ भी नहीं हुआ सर। हमें सर कभी लगा ही नहीं सर कि पोस्ट कोविड में कोई कठिनाई होती है, क्योंकि कोई दवाई नहीं खानी पड़ी सर और कोई इलाज उसके अलावा नहीं लेना पड़ा सर। लेकिन ये भी जरूरी है कि सावधानी जरूरी है सर। अगर किसी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो, नियंत्रण में नहीं आ रहे हो, तो उसमें रोग का उपचार भी करना चाहिए, क्योंकि इस वायरस के बारे में हम सभी लोग नया नया रोज देखते हैं सर। तो सावधानी भी जरूरी है सर। लेकिन मेरा स्वयं का मानना है सर कि इसमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग का बहुत अच्छा महत्व है सर। और लंग्स की कैपेसिटी है बढ़ाने में प्राणायाम बहुत मदद करता है सर। उसको अगर रेगुलर करते हैं तो उसमें लंग्स तक ये इन्फेक्शन नहीं जाता है सर। बाकी सर इसके अलावा सर जो आयुर्वेद का सर जो स्ट्रक्चर है सर, राजस्थान में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है सर, और कोविड में काफी काम भी कर रहे हैं सर। लेकिन सर कई लोगों को आजकल सर वो तत्काल चाहिए होता है कि उसका लाभ मिले, और उसकी जानकारी नहीं होती है सर। तो जानकारी सर ये एक मौका है सर कि इस त्रासदी में सर एक अपॉर्चुनिटी है
कि आयुर्वेद को और प्राकृतिक चिकित्सा को या यूनानी चिकित्सा और होम्योपैथी को सर, इसको आगे अगर बढ़ा सकते हैं, इस समय लोग हैं इसको अपना सकते हैं, जीवन शैली में भी बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ सर ये जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। तो यदि ये मौका है सर इन सभी विभागों के पास में, अगर वो आम जनता में इसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे सर, जीवन शैली के नाम पे, आहार चर्या के नाम पे सर, ऋतुचर्या के नाम पर अगर इसको बढ़ावा दे सकते हैं तो वो काफी मदद करेगा सर, और इससे आने वाले समय में सर प्राकृतिक चिकित्सा पे और पुरानी पद्धतियों पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा सर। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। कर दी थान यूज़ कल का हम क्यों ना गाड़ी चला ले नहीं बढ़ता है मार के फोन कर दिया फिर गाड़ी कर रहा था मत फिर फोन यार फोन ये गाड़ी कर रहा था मैं छोड़ और मैं जा रहा हूं तो मुंह खोल क्यों नहीं तो मैं देख मुंह को खाली मां को चक्कर आया करे मतलब मैं तो नाले मत आएगा मुझे दे आई हूं दुकान पे साहब तो बीच में गाड़ी खड़ी तो मुंह खा देख कर मैं जाऊं मुंह मार कर तो बड़ा गाड़ी मुंह का कैमरा का दायरा हम को हां जी हम लोग थोड़ा सो कर रहा हूं। अरे कैमरा का दायरा हम लोग 100 मीटर की कैच करें कैमरा में अंदर मुझे तो कुआ में थी और दूसरा की गाड़ी आके तब तो बचा तो थोड़ी बहुत और फिर कैमरा उठाए और तुरंत किया से तो दूसरा और कैमरा खुआ था चालू कर ये तो मैं कर दी कोशिश तो और हमारी दशा बेटी ये चुपचाप हुई और कहाँ ले बैकबोर्ड में आगे लगा कर नहीं मैं कार्यक्रम सारा करूँगा तो मैं जाऊँगा नहीं अरे कोरोना को तो बिल्कुल नहीं मैं जाऊँगा नहीं वकील ने पकड़ पीछा देखे तुम्हारा 15 ध्यान नहीं जांच करो पूरी कंप्लीट लेकिन मैं फट कंप्यूटर मोबाइल जन्मदिन पकड़ चला गई कि नहीं तेरा हमारे सामने बात है कि बुला गया तो फलानी फलानी बात अशोक भगवान यह दिल की कंप्यूटर कि बन बुद्धि विद्या देव समझ कौन कुमार यह सबने ज्ञान दे मैं ज्ञान है नहीं किसी ज्ञान है होगी और काय के बाद पाए लो काय के बाद पाए फोटो लगाओ ज्ञान को ना करो। इसमें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है और ये जयपुर सेकंड का आदेश है। और ये है
थर्ड, सभी जगह से हर आदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम है। ऐसा नहीं है कि उनका नाम नहीं है, उन्हें भी काम करना चाहिए। और इस महामारी में हर आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अन्य लोग भी काम कर रहे हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों को फील्ड में जब हम काम करते हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल के करते हैं। पता नहीं हम कब पॉजिटिव होकर घर आ जाएं, और हमसे हमारे बच्चे पॉजिटिव हो सकते हैं, हमारा परिवार पॉजिटिव हो सकता है। उसका